गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में क्लास 10th रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, तो स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट करके इसे पढ़ना है। मैं बहुत इजी वे में आपको बता दूंगा। तो हमको पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। कौन से पार्ट्स हैं, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या क्या फंक्शन है, सब कुछ देखेंगे। नाम कठिन है, इसके जो पार्ट्स है उसके नाम कठिन है, बट डोंट वरी, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग रिवाइज करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम कल के लेक्चर में जो पढ़ चुके हैं, दैट इज स्पर्म एंड ओवम के स्ट्रक्चर के बारे में। स्पर्म मेल गैमेट होता है, ओवम जो है एग जिसे बोलते हैं वो फीमेल गैमेट होता है। तो ये कैसे ट्रैवल करता है, कैसे प्रोडक्शन होता है, वो सारा आज के लेक्चर में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट किया हुआ है। दो व्यू यहाँ पे डिफरेंट डायग्राम बनाए हैं। बोथ ऑफ देम आर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक क्लास 8 में सीखा हुआ डायग्राम है, एक क्लास 10th में सीखने वाला डायग्राम है। दोनों भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये मैंने क्यों बताया है, ताकि आप इजीली समझ सको सारे पार्ट्स को। अगर एग्जाम में आया तो क्लास 10th के लिए आपको साइड व्यू ड्रॉ करना है, एंड इफ यू आर स्टडिंग इन एसएससी बोर्ड तो आपको टॉप व्यू ड्रॉ करना है। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे सारे के सारे पार्ट्स मैं बता दूंगा एंड उनके फंक्शन भी जान लेंगे। सबसे पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए आपको रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमेट का बनना जरूरी है। दैट मीन्स स्पर्म का होना जरूरी है। तो ये स्पर्म कहां बनता है? तो मेल बॉडी के अंदर बिलो द एब्डोमिनल क्या रहता है? पेयर ऑफ ओवल शेप स्ट्रक्चर रहता है। आई रिपीट, पेयर ऑफ ओवल शेप स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं टेस्टिस। ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे हो पेयर ऑफ स्ट्रक्चर हमको टॉप व्यू से दिख रहा है, साइड व्यू से तो यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर विजिबल है। यहां पे क्या बनता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे स्पर्म बनता है, क्यूट वाला स्पर्म बनता है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब स्पर्म के साथ साथ और एक जिम्मेदारी हम देंगे इसको, दैट इज ये एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम है स्टूडेंट्स? टेस्टोस्टेरॉन। ये एक मेल हार्मोन है, सेक्सुअल हार्मोन है, जो बहुत सारी चीजें करता है डिफरेंट। वो रिलीज होने के बाद बॉय की प्यूबर्टी हिट होने लगती है एट द एज ऑफ 13 to 14। मुस्टैच आना, मस्कुलर बॉडी आना, वगैरह वगैरह सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं। तो ये टेस्टोस्टेरॉन जो है ये भी एक प्रोडक्शन करता है, टेस्टिस एंड स्पर्म भी प्रोड्यूस करता है। तो इसके पास दो जिम्मेदारी है स्टूडेंट्स, दो जिम्मेदारी है। ठीक है, अब टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस जो है वो हमेशा बॉडी के बाहर होगी, वो बॉडी से अटैच नहीं होगी, वो सस्पेंडेड होगी, लटकती रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेल बॉडी में जो टेस्टिस है वो हमेशा सस्पेंडेड रहेगी, लटकती रहेगी, वो बॉडी से अटैच नहीं होगी। ऐसा क्यों? तो देखो स्टूडेंट्स, जब भी हम स्पर्म बनाते हैं, जब भी हमारा बॉडी क्या करता है, स्पर्म बनाता है, तो इट रिक्वायर्स 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 है तो 37 डिग्री सेल्सियस पे स्पर्म नहीं बन सकता। थोड़ा सा कूलनेस चाहिए, बिकॉज मेल आर कूल, है ना, कूल होते हैं हम लोग। तो ये जो कूलनेस चाहिए, इसको 3 डिग्री का लेस टेम्परेचर चाहिए। दैट मीन्स 37 से और 3 कम, मतलब 34, 33 की डिग्री में ये क्या करता है, ये स्पर्म बनाना चालू करता है। दैट्स व्हाई द टेस्टिस आर नॉट अटैच टू द बॉडी। तो ये आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं कि व्हाई टेस्टिस आर नॉट अटैच टू बॉडी और दे आर सस्पेंडेड। तो ये आप रीजन लिख सकते हो। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो टेस्टिस में स्पर्म तो बन गया, स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया, जिसे हम मेल हैप्लॉइड गैमेट बोलते हैं। 23 क्रोमोसोम होते हैं। जो स्पर्म है वो कंटिन्यूस बॉडी में बनते रहता है। हम लोग कोई भी लाइफ एक्टिविटी करते हैं तो वो बनते रहता है। जैसे किडनी जो है कंटिन्यूस फिल्ट्रेशन करता रहता है, वैसे ही यहाँ पे टेस्टिस भी क्या करेगा, स्पर्म बनाते रहेगा। तो ये जो स्पर्म है वो टेम्पररी स्टोर होता है कॉइल्ड स्ट्रक्चर में, जिसे हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। तो ये ब्लू कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टूडेंट्स, एपिडिडाइमिस। ये भी देखो, यहाँ पे भी ब्लू कलर का कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ये मैगी जैसा स्ट्रक्चर होता है, मैगी आपने देखा रहेगा। ठीक है,
तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, जहां पे आपका स्पर्म टेम्पररी स्टोर होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्पर्म टेम्पररी स्टोर होगा। अब जब भी रिक्वायर्ड है स्पर्म की, तब क्या करेंगे, यहां से जो स्टोर स्पर्म है वो यहां से ये पाइप के थ्रू, ये ट्यूब के थ्रू आगे ट्रैवल करेगा। ये जो ट्यूब है स्टूडेंट्स, इसका नाम है वास डिफरेंस। क्या नाम है स्टूडेंट्स? वास डिफरेंस। यहां पे भी आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, ये ट्यूब देखो यहां से निकली, ये वास डिफरेंस है। दिस इज द ट्यूब्यूल विच गिव्स पाथ टू द स्पर्म टू ट्रैवल। तो ये जो तुम्हारा स्पर्म है स्टूडेंट्स, ये पूरा ऐसा ट्रैवल करेगा। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है इंसानों को, है ना, आदमियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। स्पर्म कितना मेहनत कर रहा है, देखो घूम रहा है। तो मैंने बताया था स्टूडेंट्स अराउंड 6.5 मीटर का इसको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। अब हम आगे बात करेंगे, तो आगे आगे स्पर्म जा रहा है। यहां पे एक ग्लैंड होगी जिसे हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल यहां पे भी आपको दिख पा रही है, रास्ते में ही है सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये सेमिनल वेसिकल क्या करती है स्टूडेंट्स, ये सेमिनल वेसिकल जो है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है, और जो स्पर्म है उसको लिक्विड मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करती है। सेमिनल वेसिकल के साथ और एक ग्लैंड है जो हेल्प करेगी ये काम में, जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड यहां पे भी देखने मिल रही है आपको, ये भी, ठीक है। तो रास्ते में दो जन हेल्प करेंगे। स्पर्म को बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो ऑब्वियसली खाना, पानी, न्यूट्रिशन तो चाहिए होगा ना बेचारे को। तो स्पर्म जो होता है स्टूडेंट, उसको ये सारी चीजें लगेगी, तो ये सारी चीजें दो प्रोवाइड करेंगे, दो चीजें प्रोवाइड करेंगे, दो स्ट्रक्चर इसे प्रोवाइड करेंगे। सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी एंड अपना सिक्रीशन इसे देंगी। इनका जो भी सिक्रीशन होगा हार्मोन्स का, वो यहां पे आएगा एंड आपका जो भी स्पर्म है वो ज्यादा ट्रैवल कर पाएगा, ज्यादा दूरी तक जा पाएगा। फिर हम आगे बात करेंगे स्टूडेंट, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सिक्रीशन छोड़ रही है, तो ये आगे स्पर्म जो है यहां पे एक डक्ट में आ जाता है। ये डक्ट आपको पता है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है, जिसे हम बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। यूरेटर स्टूडेंट्स आपको पता है, ये यूरेटर है, ठीक है। यूरेटर कहां पड़ा था स्टूडेंट्स? किडनी वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है। यूरेटर में से क्या आ रहा था? यूरिन आ रहा था। तो ये यूरेटर में से यूरिन आएगा एज वेल एज स्पर्म भी आएगा। तो स्पर्म जो है वो यहाँ पे वास डिफरेंस से होते हुए यूरेटर में आएगा, और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको यूरिनरी ब्लैडर दिखता है। तो यहां से यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी आता है, यहाँ पे ये रहा यूरिनरी ब्लैडर। तो दोनों भी स्ट्रक्चर में मैं नेमिंग करते जा रहा हूं। अब स्टूडेंट्स यूरेटर जो है वहां पे स्पर्म आएगा एज वेल एज ureter provides a passage to urine also to throw out of the body via one organ, that is very important organ, जिसको हम बोलते हैं पेनिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है पेनिस का, यहाँ पे भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है पेनिस का। तो ये जो पेनिस है इट हेल्प्स टू गिव अवे या गिव आउट अ स्पर्म और यूरिन एट बोथ इसमें दोनों भी आएगा, स्पर्म भी जाएगा यहां से एंड यहां से यूरिनरी ब्लैडर से हमारा यूरिन भी बाहर जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट पेनिस स्ट्रक्चर है, मस्कुलाइन स्ट्रक्चर होता है। ये जब भी सेक्सुअल ड्राइव होती है तभी ये पेनिस जो है वो एनलार्ज अपने आप हो जाता है। वो सारी चीजें जो है इट इज रिलेटेड टू योर ब्रेन स्ट्रक्चर। यहाँ पे और एक चीज बता दूं स्टूडेंट्स, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे रह गया है, जो टेस्टीज होती है स्टूडेंट्स, वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में अंदर होती है। बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पॉकेट होता है, जिसे हम बोलते हैं स्कॉटम। तो ये जो स्कॉटम है स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रख लेना, ये स्कॉटम भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसके अंदर टेस्टीज होती हैं। दिस टेस्टीज आर नॉट अटैच टू योर बॉडी, ये हमारी बॉडी के साथ अटैच नहीं होती है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया हुआ है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और एक चीज, जब हमारा स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड होगा उसके साथ मिक्स होगा, सेमिनल वेसिकल और उसके साथ साथ
प्रोस्टेट ग्लैंड का जो मिक्सचर होगा वो दोनों भी साथ में आएंगे। ये लिक्विड फॉर्म में होगा तो स्पर्म उसके साथ ऐड हो जाएगा और एक नया लिक्विड बनेगा जिसका नाम होगा सीमेन। ये याद रखना स्टूडेंट, सीमेन क्या होता है? सीमेन इज नॉट ओनली स्पर्म, इट इज अ स्पर्म एज वेल एज लिक्विड पार्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा बट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमको स्टडी करना है वो फंक्शन वगैरह उसके थोड़े इजी है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल गैमेट जो हमें चाहिए, जिसे हमने बोला था एग और ओवम, ये हमको मेन चाहिए, इसके बिना तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो एग और ओवम जो है वो कौन प्रोड्यूस करेगा? तो यहाँ पे उसके लिए पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती है। यहाँ पे देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं ओवरी। अगर सिंगल है तो ओवरी, अगर डबल है ओवरीज बोलते हैं। तो जो ओवरीज है उसको हम प्राइमरी ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो ओवरी क्या है? प्राइमरी ऑर्गन है, एसेंशियल ऑर्गन भी बोलते हैं। जैसे हम लोग ने देखा था मेल में कौन था प्राइमरी ऑर्गन, एसेंशियल ऑर्गन कौन था, कौन स्पर्म बनाता था? तो दैट इज टेस्टिस। तो टेस्टिस आर प्राइमरी ऑर्गन, तो यहां पे भी इंपॉर्टेंट और प्राइमरी एसेंशियल ऑर्गन जो है वो ओवरीज प्रेजेंट होती है। अब ये जो ओवरी है वो एग और ओवम के साथ साथ यहां पे हार्मोन भी रिलीज करती है जिसका नाम है इस्ट्रोजन। ओ यहां पे साइलेंट है, ठीक है। इस्ट्रोजन, यहां पे एक हार्मोन रिलीज होता है इस्ट्रोजन नाम का। आप ई से भी स्टार्ट करेंगे तो स्पेलिंग राइट ही है, ओ से स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया पहले ओवरी के बारे में। अब यहां पे आपको एक फनल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। फनल लाइक एक्चुअली यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फनल ऑफ ओविडक्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फनल ऑफ ओविडक्ट। ये फनल ऑफ ओविडक्ट है। ये क्या काम करती है मैं आपको बताते जाऊंगा बाद में। अब आगे बढ़ेंगे तो ये जो फनल है वो ओपन होगी एक ट्यूब में जिसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, और इसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं और इसको हम ओवेरियन डक्ट भी बोलते हैं, ओवेरियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो 2-3 नाम है इसके, आपको जो इजी लगता है वो याद रखो। फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये हैंड लाइक स्ट्रक्चर है। हैंड को हम बोलेंगे फनल ऑफ ओविडक्ट, फनल है ये, और ये ओपन होती है ओविडक्ट इटसेल्फ, या तो हम फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। तो ये पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। अब हम आगे दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो यहाँ पे बीच में आपको ये फनल जो है, ये ट्यूब जो है वो ओपन हो रही है, फैलोपियन ट्यूब जो है वो ओपन हो रही है, उसको बोलते हैं हम यूटेरस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? यूटेरस, जिसको हम वूम भी बोलते हैं, मदर का वूम जहां पे बच्चा आता है ना। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, बच्चा तो पेट में होता है। अबे नहीं, पेट में बच्चा होगा तो तू खाना खाएगा तो जाएगा कहाँ? बच्चा कहाँ होता है? बच्चा यूटेरस में होता है, वूम में होता है, ठीक है। बहुत सारी गड़बड़ होती है हम जब बोलते हैं तब। तो यूटेरस वूम में बच्चा यहाँ पे पैदा होगा, यहाँ पे बेबी आएगा। कैसे आएगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, इसको अगर हम यहां से सपोज कट कर देंगे, ये पूरा का पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो यहां पे आपको एक लेयर मिलेगी। ये वाली लेयर जो मैंने ब्लू से बताई है, ये लेयर को हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, ये एक एक्स्ट्रा इंफो है आपको बताने के लिए, एंडोमेट्रियम की लेयर। नाउ दिस वूम, और हम लोग बोल सकते हैं यूटेरस, एक ओपन से इनटू, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है, स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। एंड सर्विक्स जो है वो ओपन इनटू अनदर डक्ट जिसको हम बोलते हैं वजाइना। तो ये सारे का सारा पार्ट्स है। पहले बात करेंगे प्राइमरी एसेंशियल, दैट इज ओवरी। ओवरी में बनता है एग, ओवा एग। ये एग जो होता है स्टूडेंट्स, इट इज वेरी एसेंशियल फीमेल गैमेट है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक हार्मोन भी बनता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन, ओ साइलेंट है यहाँ पे। अब इसके आसपास आपको फनल लाइक या हैंड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं
फनल ऑफ ओविडक्ट कैच करने के लिए, ठीक है। वो क्या कैच करेगा हम बाद में देखेंगे, बॉल कैच नहीं करेगा, देखते हैं क्या कैच करेगा। दिस इज नेक्स्ट, द फनल ओपन्स इनटू अ ट्यूब नोन एज फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, या तो हम इसको बोल सकते हैं ओवेरियन डक्ट या ओवेरियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। दिस डक्ट गेट्स अगेन ओपन इनटू वन स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं यूटेरस और वूम ऑफ मदर बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर मैं इसको पार्ट को कट करूंगा तो यू विल गेट एंडोमेट्रियम की एक लेयर होगी, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। आगे बात करेंगे तो ये जो है छोटे से डक्ट में खुलेगी, दैट इज सर्वाइक्स, सर्विक्स जो है वापस वजाइना में ओपन होगा। अब ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो कहां प्रेजेंट होता है, तो वो फीमेल बॉडी में ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा, बिलो द किडनी एंड एब्डोमेन कैविटी में प्रेजेंट होगा, है ना। अबाउट योर हैंड के साइज का ये कितना स्ट्रक्चर होता है सिर्फ और सिर्फ। अब इसमें होता क्या है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी मतलब 11 to 12 13 इयर्स के आसपास फीमेल में ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं फॉलिकल्स। ये फॉलिकल्स क्या होते हैं, अनराइप एग। अनराइप एग मतलब अभी ऑब्वियस है प्यूबर्टी हिट नहीं हुआ है तो फीमेल में एग नहीं बनेगा, बट वंस द प्यूबर्टी जो है उसका एज आ जाएगा, 11 to 13 इयर्स का एज आ जाएगा, तो यहाँ पे जो फॉलिकल्स है वो अब एग बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्या बनाना स्टार्ट कर देंगे, एग बनाना, जिसका स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, ओवम मैंने बताया था स्टूडेंट्स। अब ये ओवम क्या करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे प्रोजेक्शन है, वो ये जो ओवम है उसको ये अपनी तरफ ले लेगा या अपनी तरफ वो कैच कर लेगा, ठीक है। तो ये दोनों तरफ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एग जो है वो दोनों तरफ राइप होके यहाँ पे फेलोपियन जो फनल है, फनल ऑफ ओविडक्ट, वहां पे आ सकता है। फिर वहां से वो आगे ट्रैवल होगा स्टूडेंट्स, यहां से आगे ट्रैवल होगा, एग आगे ट्रैवल होगा, आगे ट्रैवल होके यहाँ पे आ जाएगा। सपोज ये एग है। अब आप बोलोगे सर इसको तो कोई टेल व्हील नहीं है, स्पर्म को तो टेल है, तो ये कैसे मूवमेंट करेगा। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो ट्यूब होती है ना उसके ऊपर सीलिया स्ट्रक्चर होता है। सीलिया के बारे में हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, सीलिया स्ट्रक्चर, इवन लाइफ प्रोसेस में हम लोग ने पढ़ा है सीलिया स्ट्रक्चर, सीलिया का पढ़ा है हम लोग ने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद। तो ये जो सीलिया है ये इसको आगे की तरफ पुश करेगी और यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। द मोमेंट या वजाइना से स्पर्म एंटर होता है, द मोमेंट वजाइना से क्या एंटर होता है, स्पर्म एंटर होता है, तो ये जो स्पर्म है वो आगे मूवमेंट करेगा और यहाँ पे जो स्पर्म है उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है स्टूडेंट्स, फेलोपियन ट्यूब के अंदर या ओविडक्ट के अंदर होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए कि कहाँ मेटिंग होगा, कहाँ फ्यूजन होगा गैमेट्स का, तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर। वंस दिस फ्यूजन अकर्स, ये फ्यूजन होने के बाद जो भी आपका जाइगोट बनेगा, जो भी आपका जाइगोट बड़ा सेल बनेगा, दैट विल अटैच टू दिस एंडोमेट्रियम लेयर। ये बड़ा जाइगोट बन गया, ये एंडोमेट्रियम की लेयर पे अटैच हो जाएगा और यहां से ही जो बच्चा है उसका स्टार्ट हो जाएगा, बेबी बनना स्टार्ट हो जाएगा, जाइगोट मल्टीपल डिवीजन करेगा। तो ये था पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सो बेस्ड ऑन टुडेज लेक्चर there are 3 questions which can be asked in exams and important questions. Draw the structure of male reproductive system and explain the function of each part. तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा का पूरा अच्छे से स्टडी किया है, सारे के सारे पार्ट स्टडी किए हैं। अगर आपको रिवाइज करवाना है तो फटाफट देख लीजिए। टेस्टिस है वो प्राइमरी ऑर्गन है जहां पे स्पर्म बनेगा एज वेल एज एक हार्मोन बनेगा जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। वो एक स्कॉटम नाम के पाउच के अंदर लोकेटेड है आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी। 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए ताकि अच्छे से स्पर्म बन सके। दैट स्पर्म टेम्पररी स्टोर्ड इनटू अ एपिडिडाइमिस, एक कॉइल्ड ट्यूब्यूल होता है, वहां पे स्टोर्ड होता है। वो स्पर्म बाहर आता है एक ट्यूब के अंदर जिसका नाम है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से वहां पे आगे जाएंगे तो उसको 2 सेक्रेशन और मिलेंगे जो स्पर्म को लिक्विड स्टेट देंगे और वहां पे न्यूट्रिशन मिलेगा उसको और अच्छे से वो ट्रैवल कर पाएगा बिकॉज जो स्पर्म है उसको 6.5 to 7 मीटर जाना पड़ता है। तो वो जो वेसल्स है उसका नाम है सेमिनल वेसिकल एंड दूसरा ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। This secretion or a liquid states open into a ureter. Ureter is a common passage for urine and sperm both.
देन इट ओपन्स इनटू अ पेनिस एंड पेनिस से वो बाहर आएगा स्पर्म एंड वो मेल गैमेट से फीमेल गैमेट ट्रैवल करेगा, फीमेल गैमेट तक ट्रैवल करेगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग ने देखा था, वो आपको एक्सप्लेन करना है, सारे फंक्शन एक्सप्लेन करने हैं। फीमेल में प्राइमरी ऑर्गन ओवरीज है, पेयर ऑफ ओवरीज है, वहां पे अनराइप एग होते हैं जिसको फॉलिकल्स बोलते हैं। फॉलिकल्स आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी फॉलिकल्स राइपन एग बन जाता है और वहां से वो कैच हो जाता है फनल ऑफ ओविडक्ट में। वहां से कैच करने के बाद इट गेट्स ट्रैवल इन अ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में वो सीलिया की मदद से ट्रैवल करता है और वहां पे ही उसका मेटिंग होगा, वहां पे ही फ्यूजन होगा, स्पर्म वजाइना के थ्रू अंदर आएगा एंड जो न्यू बॉर्न बेबी है जाइगोट जो है वो फॉर्मेशन करेगा। एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, वो ओपन होगी, देन सर्विक्स आएगा, सर्विक्स के बाद हम लोग ने देखा था वजाइनल ओपनिंग एंड जो बच्चा होगा वो मदर के वूम में मतलब यूटेरस में बनेगा। तो ये पूरा का पूरा फीमेल स्ट्रक्चर हम लोग ने स्टडी किया है। फिर अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ मेल, ये भी आपको पता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं, हमारे जो टीचिंग स्टाइल अगर आपको पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी ये सारी चीजें बताएं ताकि उनका भी भलाई हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग।